देखो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको बहुत तीव्र गति से कैसे सवाल कर सकते हैं भिन्न संबंधित सवाल। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके यहाँ पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए किसी भिन्न के अंश में R% की वृद्धि, कैपिटल R% की वृद्धि कर दें और हर में स्मॉल r% की कमी कर दें, तो फिर नई भिन्न क्या होगी। ये भिन्न हमें प्राप्त करना तरीका क्या, पहले हर और अंश को समझ लीजिए जरा सा। यहाँ अगर कोई भिन्न x/y है तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये वाली, इसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंश। नीचे वाली चीज़ को क्या कहते हैं? इस वाली को, इसको हम हर कहते हैं। ठीक है। अंश का मतलब जैसे आप 90 अंश का कोण, अंश का जो ऊपर लिखा होता वो अंश, अंश का मतलब भाग या हिस्सा। ठीक है। हर का मतलब आधार। ठीक। तो जो नीचे लिखा है वो हर होगा और जो ऊपर लिखा है वो अंश होगा। तो कोई भिन्न अगर x/y है, उसके अंश में बड़े कैपिटल R% की वृद्धि तथा हर में स्मॉल r% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न हो जाएगी x गुणा 100 प्लस कैपिटल R बटे y इंटू 100 माइनस स्मॉल r। ठीक। अब देखिए इस प्रकार के सवालों को कैसे हम फटाफट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 क्या कहा कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 12% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/64 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका देखिए, पर एक सवाल को विस्तार से करा दे रहे हैं। मान लीजिए माना भिन्न आपकी क्या है, बराबर x/y है, तब जी है इस कैपिटल R का मान कितना दे रहे हैं? 10% और स्मॉल r का मान दे रहे हैं 12%। ठीक है। तो नई भिन्न क्या हो गई आपकी? नई भिन्न क्या बताइए, वाला फार्मूला लिख देंगे हम, एक बार लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। x और इंटू कितना 100 प्लस कैपिटल R बटे y इंटू 100 माइनस स्मॉल r। ठीक। ये हमने फार्मूला आपका लिख दिया। ठीक। अब हमें करना क्या भाई, x की जगह तो x ही रहने दीजिएगा और यहाँ पर लिख दिए 100 प्लस 10 यानी 110। कितना? 100 गुणा 110 बटे y इंटू 100 माइनस 12। 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हुआ? 88 हो गया। 88 100 में से 12 गया तो 88 बचा। और इसके बराबर में दे क्या रखा उन्होंने, वो लिख देंगे। कितने दिया मान इसका भाई? इसका मान उन्होंने दे रखा है, ये करने पर 15/64 हो जाती है भिन्न। तो यहाँ पर आप 15/64 भी लिख दीजिए बराबर में, 15/64। राइट। चलिए भाई, हमें x/y का मान चाहिए भाई, तो x/y किसके बराबर हो गया? देखिए x/y बराबर हो गया सीधा सीधा 15/64 गुणा, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा 88/11 110। ठीक। काट दीजिए भाई, 11 × 8 = 88 और 11 × 2 = 110। राइट। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। आर कट गया, 5 से काट दिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। ठीक है। तो नीचे आ गया आपका कितना, ऊपर आ गया केवल 3 और नीचे आ गया आपका 16। 3/16 भिन्न हो गई। कौन सी भाई? 3/16। पहला वाला आपका आंसर हो गया। देखिए। ठीक। ये तो था आपका विस्तार से करने का तरीका, लेकिन अगर हम शॉर्ट में करें, एक ही लाइन में करना, तो कैसे करना तब देखेंगे। एक लाइन में करने का तरीका देखिए ना, एक लाइन में करने का तरीका है आपका इसी का, x/y बराबर जो भिन्न दे रखी वो लिख दो। कितने दिए? 15/64। राइट। गुणा करके क्या करेंगे? 1200 माइनस 12, ये उल्टा कर देंगे और यहाँ 100 प्लस 10 ऐसा कर देंगे हम। ठीक। ये आपका आ गया 15/64 से गुणा कर देंगे 88/110 को भाई। ठीक है। बस सब काट फिट कर दिए जैसे जैसे हमने अभी काटा था। 8 से इसको काट दो, 8 का काटेंगे 11, 8 × 8 = 64। ठीक है। 11 × 2 = 110, 10 आ गया है ना। और इसे काट दीजिए 5 से, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो ये आपका आ गया 3/16। ठीक। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको।
ये था इसका शॉर्टकट मेथड करने का। सब सवालों को शॉर्टकट में कराएंगे, जरा फटाफट देख लीजिए, थोड़ा सा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर नई भिन्न 15/16 हो जाती है। दूसरा सवाल देखिए, बहुत फटाफट कर रहे हैं भाई। क्या है सवाल, x/y मान लीजिए आपकी भिन्न है, कितनी वृद्धि कर दी भाई, 15%। 15 का मतलब 100 में 15 जोड़ दो, 115 कर दो, यहाँ गुणा का निशान लगा दो। नीचे कितने की कमी करिए, 8% की, तो 8, 100 में से 8 घटा दो, 92। और बराबर में जो दे रखा वो लिख दो बेटा। क्या दिया बराबर में, कितनी हो जाती है भिन्न, करने पर भिन्न 15/16 हो जाती, 15/16 लिख दो भाई। एक है ना, 1 मिनट से पहले आपका आंसर, या मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आधा मिनट में आपका आंसर आ जाएगा 15/16। इसका उधर उल्टा कर देते हैं लाके, यानी नीचे वाली संख्या बेटा ऊपर आ जाती और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती। x/y का मान हमें पता करना होता है ना। तो कैसे करेंगे भाई, इसे 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 से इसे काट दो, है ना। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 आ गया। चलिए 23 से इसे काट दो भाई, क्या हो गया, 23 पंजे शायद 115, 23 पंजे 115 है ना। और 5 से इसे काट दो, 5 तिया 15। तो भाई साहब ये आपका आ गया 3/4। कितना आंसर आया, नई भिन्न हो गई आपकी 3/4। ये वाला देखिए आपका आंसर बन गया। चलिए और ले लेते हैं एक सवाल को, फटाफट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट करने का तरीका आप देखिए ना। अगला सवाल में क्या कहा, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को दुगना कर दें तो। यहां सवाल बदल गया थोड़ा, हर में प्रतिशत की वृद्धि नहीं करी, हर में क्या क्या, ये आपका हर का दुगना करा है, तब 5/9 होती है। तो यहाँ स्थिति बदलेगी। तीसरा सवाल को देखेंगे, ठीक, x गुणा कितना, कितनी वृद्धि करी, 25% की करी है, कितने की, 25 में 100 जोड़िए तो 125 लिखेंगे। अब बटों में हमें 100 लिखना होगा, क्योंकि नीचे परसेंट नहीं दे रखा है। नीचे दुगना करा बाई का, दुगना बाई का कितना हो गया भाई, बाई था पहले, 2 बाई कर दिया हमने, है ना, चूंकि दुगना करा, दुगना कर दें तो, यानी बाई की जगह 2 बाई कर दीजिए, तब 5/9 होता है, तब 5/9 होता है, राइट। चलिए अब ये आपका बन गया x/y गुणा, इसको मैं सही कर रहा हूँ, ये हो गया 125/100, नीचे उतर आएगा, 200 हो जाएगा इसकी गुणा होके, और बराबर 5/9। बस x/y का मान बेटा ज्ञात करना होता हमें। तो कितना है x/y का मान, देखिए ध्यान से, कितनी वैल्यू हुई x/y की जी, x/y बराबर 5/9 गुणा 200/125। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, यानी आपका आ गया 8/9। कितना, 8/9 है क्या कोई आंसर, ये रख लीजिए। तो इस तरह से हम पूरा करते हैं, बाकी सवाल भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, आराम से इन लोगों को आप लोग इस सवालों को कर सकते हैं। इसका रोज करने का प्रयास करिए। कल हम कराएंगे लाभ और हानि। धन्यवाद।